वेलकम टू डिज़ाइन टेम्पलेट पिक्चर में आज हम इमेज की फॉर्मेटिंग के बारे में जानेंगे कि इमेज की फॉर्मेटिंग कैसे होती है। जो जो हमारी इमेज होती है उसी के पीछे का इसका बैकग्राउंड वो हमारी इमेज की फॉर्मेटिंग के बारे में बताता है। इमेज की फॉर्मेटिंग में जैसे जो भी फॉर्मेट आते हैं जेपीजी, पीएनजी, जीआईएफ, गिफ और जो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल होती है। जैसे वर्ड में हम जो भी जो भी पैराग्राफ टाइप करते हैं वो हमारी डॉक्यूमेंट फाइल होती है। उसका एक्सटेंशन DOCX से होता है, जिसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसके फॉर्मेट के बारे में कैसे क्या है। उसके फॉर्मेट में ये फुल फॉर्म है। मैं आपको ये हमारी जो एक ऑनलाइन वेबसाइट है उसके जेपीजी, पीएनजी और जीआईएफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसके बारे में देखेंगे और इसके फॉर्मेट के फुल फॉर्म देखते हैं। ये जैसे इसका डिटेल में दिया है कि पीएनजी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स से होता है और जीआईएफ ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट होता है और जेपीजी और पीएनजी ये जेपीजी और पीएनजी एक ही होता है। बस कुछ विंडोज़ में जेपीजी काम करता है, जेपीईजी काम करता है। तो जैसे कुछ विंडोज़ में जैसे कि विंडोज 7 में जेपीईजी काम करता है, जेपीजी काम नहीं करता। तो विंडोज 10 11 में जेपीजी फॉर्मेट काम करता है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप ये होता है, एक्सपर्ट ग्रुप जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। बिटमैप ये बिटमैप हमारे पेंट सॉफ्टवेयर में ज़्यादा होता है और इसके बारे में डिटेल में दिया है कि और ये कैसे क्या है। पर इसका कुछ इतना ये नहीं है, बस आपको कि इमेज की फॉर्मेटिंग करना और फॉर्मेटिंग करने के बाद इमेज कैसे साइज में होनी चाहिए, किस टाइप में साइज में होती है और इसका साइज कितना बढ़ जाता है, ये इसके बारे में आपको बताऊंगी। और गिफ की इमेज जैसे जो हमारा ये कुछ गिफ वाली इमेज होती है तो ये एक एनिमेशन के रूप में होती है। पर जो फॉर्मेट में यूज करेंगे गिफ की इमेज वो स्टैटिक होगी, मतलब वो कुछ नहीं, बस इमेज के रूप में दिखेंगी और फॉर्मेट में ही दिखेंगी। और ये जिसके जो फुल फॉर्म अभी आपको मैंने बताई है, ये फुल फॉर्म है। और ये पीडीएफ को कन्वर्ट करने के लिए ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट, इसमें बहुत सारे फॉर्मेट है। आप और जो भी फॉर्मेट को कन्वर्ट करना है कर सकते हो। फिलहाल मैं आपको बस कन्वर्ट करना ये बताऊंगी किस टाइप से कन्वर्ट करना। एक बार आपको मैंने बता दिया कन्वर्ट करना, आप आसानी से कन्वर्ट करना कर सकती हो, करना सीख जाओगे आसानी से। तो इसके लिए जैसे हमारी ऑनलाइन वेबसाइट के बारे में बता दिया और ये इसके बाद जो हमारी ऑफलाइन वेबसाइट में एडोब रीडर होता है, जो हमारा DOCX में जो डॉक्यूमेंट में पीडीएफ के रूप में एडोब रीडर में देख सकते हो। और जो हमारा जो भी इमेज को पीएनजी जेपीजी करना एक फ़ोटो ये हमारा पेंट सॉफ्टवेयर होता है और एक फ़ोटोशॉप होता है, तो आप उसमें से देख सकते हैं। तो हम पहले जेपीजी पीएनजी वाला फोन के फॉर्मेट में देखते फिर पीडीएफ वाला देखते हैं। आइए हम देखते हैं। जैसे अब हम पेंट सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। पेंट सॉफ्टवेयर में आप कोई भी इमेज ले सकते हो, फाइल में जाके ओपन करना है आपको। अब यहाँ पे जैसे ये हमारी इमेज जेपीजी में है और यहाँ पे भी जेपीजी में है। तो यहाँ पे जो भी इमेज आप लेना चाहते हो, मैं यहाँ से ये इमेज ले रही हूँ। अब इसको आपको कितना बड़ा करना है कितना छोटा करना है इसके स्कोरल पर डिपेंड करता है, इसके हिसाब से। तो इसमें जितनी आपकी इमेज इसमें जितनी इमेज आप की बढ़ेगी का साइज उसके हिसाब से वो हमारे हमारे फॉर्मेट में इसका साइज दिखाएगा। जैसे फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पे सेव एज में जाएंगे तो पीएनजी
पिक्चर और जेपीईजी पिक्चर और बिटमैप और गिफ्ट में दिखेगा। आपको किस में करना है, जैसे हमारी अभी जेपीजी में पीएनजी में करते हैं, और पीएनजी में हम पिक्चर्स में जाके कर लेते हैं। आप अगर आपको इसका नाम चेंज करना है, इस नाम से भी चेंज कर सकते हो। मैं फाइव भी करके कर देती हूँ, और इसको सेव कर देती हूँ। ये आपकी इमेज अभी क्या है, सेव हो गई है। और ये इमेज हमने पिक्चर्स में की है। हम जाके फोल्डर में जाके देखते हैं कि इमेज पिक्चर में कहाँ पे सेव हुई है, और इसको इसका साइज कितना है वो भी आपको मैं बताती हूँ। ये आपकी पिक्चर्स है, तो इसको जैसे इसका मैंने बस माउस के फर्स्ट बटन पे लेके गई है, तो इसका डी में इसका साइज भी बता रहा है किसी टाइप में करके। और देखो ये 129 KB मतलब किलोबाइट में आ गया। तो देखते हैं इसका, राइट बटन क्लिक करेंगे। राइट बटन क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जाने पर आपका यहाँ पे साइज दिखा रहा है 129 KB। इसका फुल साइज में जैसे 132.67 बाइट इस टाइप से। और साइज ऑन डिस्क में 132 KB और 135 जो कॉमा 168 बाइट इस टाइप से दिखाता है। तो ये हो गया, ये आपका पीएनजी फॉर्मेट है। और आपको अगर पीएनजी के अतिरिक्त और कोई फॉर्मेट में करना है, जैसे गीफ में फॉर्मेट में करना है, तो गीफ फॉर्मेट में देखते हैं। तो देखो ये आपको गिफ फॉर्मेट में जैसे कोई भी जो भी नाम देना है वो दे सकते हो। जैसे आर के नाम से मैंने यहाँ पे दे दिया इमेज का। और ये आप इसको हम इसको सेव कर दिए है, और इसको यहाँ पे आके देखते हैं, ये आपकी इमेज आ गई। और इसका साइज इसका साइज चेंज हो जाएगा। और प्रॉपर्टीज में आएंगे, देखो ये 28.7 KB 29.390 बाइट, और फिर 32.0 KB 32,768 बाइट इस टाइप से इसका साइज होगा। जो भी फॉर्मेट आप यूज करेंगे उसके फॉर्मेट में से इमेज का साइज चेंज होता है। तो ये जिससे आपको पहचानना कैसे ये फॉर्मेट है, आप माउस का फर्स्ट बटन रखेंगे तो ये फॉर्मेट या दिखेगा। नहीं तो जैसे यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद ये है कि इस टाइप से दिख जाएगी ये है गिफ्ट में। तो मैंने इतना बता दिया। और बिटमैप से अगर देखना है, एक और बिटमैप में बता देती हूँ। तो और बिटमैप में भी अगर मैं इसको जो भी ये इमेज है इसको अगर मैं जेपीईजी में करती हूँ वहीं पे जाके पिक्चर्स में, तो जैसे ही इसका नाम ये इस टाइप से, तो ये देखो आपको किस फॉर्मेट में दिखेगी। देखो ये आगे, तो आपको जेपीजी में दिखा, ई में नहीं आएगा। वो ई में कब आएगा कि जो आपके कंप्यूटर में विंडोज 7 होगा तभी आएगा। तो इस टाइप से मैंने बता दिया। अब बिटमैप में अगर करते हैं, अब जैसे कोई दूसरी इमेज ले लेते हैं। जैसे ये कोई भी ये वाली इमेज ले लेते हैं। ये बहुत बड़े साइज में है इमेज। अब इसको थोड़ा छोटा आप कर सकते हो जितना आपको करना है। फिर इसको आप फाइल में जाके सेव करेंगे, बिट बिट मैप इमेज। अब हम कहाँ पे करना चाहते हैं, मैं ज़्यादा किसी पिक्चर वाले फ़ोल्डर में कर रही हूँ। आप कहीं पे भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है आपको कहाँ पे करना है। आप ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि
पिक्चर्स में करना है आपको, जहाँ पे भी सेव करना है आप वहाँ पे सेव कर सकते हैं। अगर 9th में है तो मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ कि आप समझ में आ जाए करके इस टाइप से। देखो ये वाली पिक्चर्स आ गई। ये बिट मैप में देखिए, ये बिट मैप मैं यहाँ पे दिखूंगी क्योंकि ये हमारा पेंट सॉफ्टवेयर है। पेंट सॉफ्टवेयर में बिट मैप इमेज का बिट मैप इमेज देखिए। बाकी कई कई जगह बिट मैप इमेज बिट मैप फॉर्मेट का यूज नहीं होता है इस टाइप से। अब ये इसको मैं राइट बटन क्लिक करूँगी और राइट बटन क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज में आगे यहाँ पे बताती है बिटमैप फाइल होती है। यहाँ पे डॉट बिटमैप लिखा है जिसका साइज क्या है, वन 1.45 MB। यह थोड़ा सा इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है यहाँ पे। तो और ये 1.45 MB। फिर इसका अगर फिर पूरा क्लियर करके बता रहे हैं 1, फिर 5, 2, 4 फिर कॉमा 198 बाइट। इस टाइप से वही उसका उससे लिखनी है 1, और फिर 527,808 बाइट। इस टाइप से मैंने आपको पेज में बता दिया। अब आप इसको उसी टाइप से आप फोटोशॉप में देखना चाहते हो, कोई लोग भी फोटोशॉप में भी कर सकते इसकी करते फॉर्मेटिंग। तो मैं आपको फोटोशॉप में बताती हूँ। तो ये फोटोशॉप में ये वाली मैंने इमेज रखी है। अगर आपको कोई दूसरी इमेज लेना है ले सकते हैं। ओपन में जाके फाइल में जाके ओपन करेंगे। बनेंगे। देखो मैंने यहाँ पे एक हमारी इमेज है फ्लावर की। इसमें से कोई भी इमेज आप ले सकते हो, जो भी आपको इमेज लेना है। तो मैंने यहाँ से ये वाली फ्लावर की इमेज ले ली। ये जेपीईजी में है। तो यहाँ पे फोटोशॉप में जेपीईजी में दिखाती है और हमारे पेन में दिखाती है। जिससे जो भी ऐप है जिससे हमें भी में देखो आप ओपन करेंगे में दिखाएगा। आप इसमें जेपी, हाँ इसमें फोटोशॉप में जेपीईजी में दिखा रही है। अगर हम वही पिक्चर को लेते हैं जो हमारी ये पिक्चर वाले ऑप्शन है, पिक्चर वाले फ़ोल्डर में देखते हैं। देखो यहाँ से ये पिक्चर वाले फ़ोल्डर में है। ये हमारी गिफ वाली है। हम इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। ओपन होने के लिए थोड़ा टाइम लगाती है। ठीक है, ये ओपन हो गई। थोड़ा सा ये हमारे जो फोटोशॉप में पिक्चर अभी दिखा रही है गिफ वाली, थोड़ा सा ब्लर ब्लर टाइप की दिखा रही है उसमें। और तो ये इमेज की फॉर्मेटिंग मतलब इमेज के साइज और पिक्सल में पर डिपेंड करता है किस टाइप में है करके। तो अब इसको सेव करना है अब जैसे, तो ये जैसे आपको फोटोशॉप की इसमें करना है। तो फोटोशॉप में ऐसे जो फोटोशॉप में जैसे पीएनजी में ज़्यादा होता है। तो पीएनजी में आप करते हो पिक्चर का और सेव, फिर इसको सेव करते हो। तो पीएनजी में क्या होता है बैकग्राउंड नहीं दिखता है। पर आपको मैं तो इमेज की फॉर्मेटिंग के बारे में बता रही हूँ, ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ। और बाकी कुछ डिटेल में अगर बताना है फोटोशॉप जब पढ़ाऊँगी। अब इसका हमें फ़ोल्डर में देखना है। तो फ़ोल्डर में जाके देखते हैं किस टाइप में दिखता है या हमने जो फ़ोटोशॉप से किया है। देखो ये इसका हमने फ़ोटोशॉप से किया हुआ है। तो देखो इसका साइज़ कितना हो गया,
58 KB और 598.27 9 बाइट। तो इसका भी इसका फुल चलिए डिस्क में ये है। तो फुल डिस्क में कैसे है कि 588 के बी 6002 और फिर कॉमा 112 बाइट, इस टाइप से ये इसका साइज आ गया। तो इतना आपको समझ में आ गया। मैंने यह आपको इसमें बता दिया पेंट सॉफ्टवेयर में। आप फोटोशॉप में इतना मैं कुछ डिटेल में नहीं बताती। तो इतना तो आप अगर आपको कुछ फॉर्मेटिंग करनी है तो आप पेंट सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो इस टाइप से अब हम ऑनलाइन की वेबसाइट में देखते हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन की वेबसाइट में हम अभी देखेंगे जेपीजी पीएनजी को कन्वर्ट करना किस टाइप से है करके। ऑनलाइन जो वेबसाइट है ये ऑनलाइन वेबसाइट आ गई है, आई लव करके एक वेबसाइट है। तो इससे मैं जेपीजी को पीएनजी और जीआईएफ में कन्वर्ट करना। अब हम यहाँ पे जो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं इमेज को और फिर इसको शो करते हैं। अब शो करने पर हमारी जो फाइल है वहाँ से कैसे लेंगे। अब यहाँ से ही ले लेते। कि हमारी जो इमेज है, तो यहाँ ये वाली इमेज है, ये हमारी जेपीजी है। अब इसको जेपीजी में ले लिया और जेपीजी वाली इमेज ले ली और फाइल से, फिर इसको पीएनजी में कन्वर्ट करना है। अब इसको कन्वर्ट करते पीएनजी में। ये वापस वहाँ पे दो ऑप्शन थे, पीएनजी का और वीआईपी का। तो अब इसको फिर पीएनजी को सिलेक्ट कर दिया। अब इसको ये हो गई पीएनजी में। अब इसको ओपन करके देखते हैं। डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करके देख रहे, तो इस टाइप से ये पीएनजी में आ गए। अब इसको पीएनजी में आने के बाद इसको राइट बटन क्लिक करते हैं और राइट बटन क्लिक करने पर प्रॉपर्टीज में आते हैं। और प्रॉपर्टीज में आने पर देखिए इसका साइज दिखता है 1 वन वन एट एट फाइव, सॉरी 1.15 MB। फिर 1, 2 1 3 3 कॉमा 3 3 1 5 बाइट। इस टाइप से फुल डिस्क में क्या है कि कॉमा 1 6 MB। फिर कॉमा 2 1 6 और फिर इसके बाद कॉमा 5 और 1 2 बाइट। इस टाइप से ये इसका साइज इस टाइप में दिखता ही है। वेबसाइट में ऐसे ही इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। ये वेबसाइट की जो वेबसाइट में हम कन्वर्ट करते हैं उसमें आई थिंक। तो ऐसे ही हो गया। ये हो गया पीएनजी में। अब इसको हम गीफ में देखते हैं। फिर सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर और हमारी फाइलों में जाएंगे और वो फाइलों से हमें इमेज लेते हैं। जो फोल्डर में हमारी इमेज है वहाँ से इमेज लेंगे और फिर इसको गिफ में कन्वर्ट करेंगे। स्टैटिक गिफ और फिर एनिमेशन। आप एनिमेशन वाला तो इसमें नहीं होगा, तो ये स्टैटिक गिफ में ये वाला ओनली इमेज के रूप में कन्वर्ट करते हैं। अब इसको डाउनलोड कर देते हैं। ये आपकी आपकी इमेज। अब इसको यहाँ पे किस प्रॉपर्टीज में जाके देखते हैं। तो ये आपके प्रॉपर्टीज में आ गए 6 7 9 KB। तो इसका डिटेल में दिया है 695 कॉमा 811 बाइट। फिर उसके बाद इसका डिटेल में दिया है 6 ऑन डिस्क में 680 KB 6 6 9
और 6,320 इस टाइप से। तो ये हो गया। और इसको ओपन करेंगे ना आप, तो ओपन करने पर कैसे दिखता है, जैसे देखते हो किसी का क्वेश्चन होगा या गिफ्ट में है, तो गिफ्ट में हो तो एनिमेशन में नहीं, ये एनिमेशन में नहीं होगा क्योंकि ये इस स्टैटिक इमेज है। ओनली आपको पिक्चर के रूप में दिखेंगे। तो इस टाइप से मैंने आपको पीएनजी जेपीजी ये ये वेबसाइट में बता दिया। अब जो हमारी जो भी अ, जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करना है ये बताती हूँ। तो पहले थोड़ा सा मैं आपको कोई कोई डॉक्यूमेंट है उसको कैसे तैयार करना है उसको मैं आपको पहले बताती हूँ। जैसे मैंने ये कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको फिर से डिटेल में बताती हूँ कि कोई डॉक्यूमेंट को कैसे लिखना है। तो जैसे किसी का क्वेश्चन रहता है कि हमें कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में करना है, कैसे टाइप करेंगे, क्या करेंगे। तो जैसे मैंने कोई मैं लिख रही हूँ, जैसे मुझे लिखना है आई लव लव इंडिया, इस टाइप से मैंने लिख दिया। और इसको मैं क्या करूँगी, कॉपी पेस्ट कर दूँगी क्योंकि मेरे पास मतलब आपको जब भी करना है आप डिटेल में कर सकते हो। मैं इसको कॉपी पेस्ट करके पूरा एक्सप्लेन करती हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करती हूँ। कंट्रोल भी करके इस टाइप से एक साइड ही इसी हुआ, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने इतना कर दिया। तो only मुझे अब इसको सेव करना है, तो इसको सेव करूँगी। ऑलरेडी इसमें सेव है तो मैं सेव एज़ कर लेती हूँ। ये हमारी फाइल पहले से मतलब हमारा ऐप पहले से ओपन है इसके कारण, तो मैं इसको सेव करती हूँ। अब यहाँ इसको डॉक्यूमेंट में जाके यहाँ पे सेव करके जो भी हमारी जो वर्ड की फाइल होती है नेक्स्ट वर्ड की, तो ये हमारे डॉक्यूमेंट्स में होती है। अब सीक्वेंसी नाम से करूँगी, जैसे मुझे पीडीएफ करके मैं कर लेती हूँ, पीडीएफ फाइल करके। अब मैंने इसको सेव कर दिया और इसको सेव कर देती हूँ तो सेव हो गया। अब इसको अगर आपको इमेज की ऑनलाइन वेबसाइट में देखना है, इसको कन्वर्ट करते हुए ये हमारे वर्ड की फाइल को, तो उसमें देख सकते हैं। जैसे कि देखते हैं, देखो ये पीडीएफ फाइल के नाम से है। तो ये हमारे जो हमारी वर्ड की फाइल का एक्सटेंशन है DOCXT होता है, फिर इसको कन्वर्ट करते हैं, फिर इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब इसको ओपन करते करते वो जो भी फोल्डर में आपके डाउनलोड हो गए हैं, तब ये जैसे इसको ओपन करते हैं पीडीएफ को, पीडीएफ का साइज भी 151 KB हो गया। मतलब ये जो भी आप पीडीएफ बताओगे इसका साइज भी थोड़ा बढ़ जाता है। तो इस टाइप से मतलब उसका फॉर्मेट पे डिपेंड करेगा। फॉर्मेट मीन्स कितना आपने जो भी जो भी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा है उसका साइज उस पर डिपेंड मतलब उसका साइज बढ़ जाता है। फॉर्मेट जो हमने डॉक्यूमेंट बनाया था और इसको ऑनलाइन ऑनलाइन वेबसाइट में कन्वर्ट किया, तो इस टाइप से पीडीएफ में दिखेगा।
तो ये पीडीएफ पे दिखने का मतलब क्या है कि जो भी है जो भी डॉक्यूमेंट है हम उसको देखते हैं वो प्रिंट आउट के रूप में दिखता है। तो जो भी आप कुछ लिखोगे यहाँ पे तो कुछ नहीं लिख सकते थे क्योंकि ये प्रिंट आउट के रूप में आपके सामने फाइल आ गई। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद हमारा है एडोब रीडर। ये भी एक ऐप है। इसमें भी हम जो भी डॉक्यूमेंट है उसको पीडीएफ में देखते हैं। तो आप जैसे ये हमारे सामने ये फॉर्मेट पहले से ही मौजूद है। मैं इसको थोड़ा सा आपको बताती हूँ किस टाइप है करके। तो ये जैसे ये फॉर्मेट है ये भी पीडीएफ के रूप में दिख रहे हैं। तो ये पीडीएफ में दिख रहा है। आप यहाँ पे भी कुछ लिखोगे तो लिखने के बाद भी कुछ नहीं होगा क्योंकि ये भी हमारे प्रिंट आउट के रूप में दिखते हैं। जैसे ये आपकी ये यहाँ पे ऑप्शन है पीडीएफ में कन्वर्ट करना। तो पीडीएफ में कन्वर्ट इस टाइप से मैंने आपको इमेज की फॉर्मेटिंग के बारे में बताया। और इमेज की फॉर्मेटिंग के साथ जो भी आपका डॉक्यूमेंट होता है डीओसीएक्स है तो उसके बारे में मैंने बताया कि जो हमारा जो भी आप डॉक्यूमेंट तैयार करते हो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना है तो पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करते कभी फ्यूचर में आपको उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो वो सी प्रॉब्लम आती है जैसे हमारी कोई फाइल जैसे कुछ फाइलों में या कुछ ऑनलाइन कामों में हमें उस फॉर्मेट की आवश्यकता होती है और उस फॉर्मेट में हमारी इमेज नहीं होती है या हमें पीडीएफ बनाना पीडीएफ कैसे करेंगे इस टाइप से आपकी हमारा जो वीडियो है आपको बहुत काम आ सकता है। और इसके बाद जो भी पीडीएफ की फॉर्मेट के साथ जेपीजी पीएनजी उसके फुल फॉर्म के बारे में बताया कि किस टाइप के फुल फॉर्म होते हैं। ये बहुत फुल फॉर्म आपको बहुत काम में एग्जाम के लिए बहुत काम में आ सकते हैं। तो थैंक यू बाय।